हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला चैप्टर हमारे सामने यही होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्या होता है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। पहले एक उदाहरण की बात करते हैं, सिंपल सी। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहें कि आपके गांव में जून के महीने में दिन का अधिकतम तापमान कितना होता है, और आपका दोस्त आपके सामने पूरे महीने का कैलेंडर खोल के रख दे और वो बताए कि पहली जून को 42 डिग्री, सेकंड जून को 43 डिग्री, थर्ड जून को 41 डिग्री, फोर्थ जून को 40 डिग्री, फिफ्थ जून को 44 डिग्री, सिक्स जून को 42 डिग्री, सेवन्थ जून को 40 डिग्री। इस तरह से वो आपको पूरे महीने का 30 के 30 दिनों का तापमान आपको बताए, तो आपके लिए ये कैसा रहेगा? क्या आप इसे याद रख पाएंगे? इसको याद रखना मुश्किल होगा। इसकी पहली प्रॉब्लम तो ये है कि 30 के 30 दिन का तापमान याद रखना मुश्किल होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये याद रखना भी मुश्किल होगा कि कौन से दिन तापमान कितना रहा। अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि मेरे यहाँ गांव में जून के महीने में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रहता है, 43 डिग्री से 2-3 डिग्री ऊपर नीचे इस रेंज में ये चलता है, तो आपके लिए ये अकेला फिगर याद रखना बहुत आसान होगा। तो ये जो अकेला फिगर है यही आपका सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस महीने के 30 दिनों के तापमान को रिप्रेजेंट करता है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जून के महीने में यहाँ पर दिन गर्म होते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके। मान लीजिए आपकी क्लास में ये 14 बच्चे हैं और कोई आपसे कहे कि एग्ज़ाम में बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही, और आप हर बच्चे के मार्क्स गिनाना शुरू कर दें कि स्टूडेंट ए के 73 मार्क्स आए हैं, बी के 71 आए हैं, सी के 65 आए हैं, डी के 70 आए हैं, ई के 68 आए हैं, एफ के 72 आए हैं, जी के 75 आए हैं, और आप इस तरह से 14 के 14 बच्चों के मार्क्स गिनाएं, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी कि एक तो सभी के सभी बच्चों के मार्क्स याद रखना मुश्किल होगा। दूसरी बात ये होगी कि ये याद रखना भी मुश्किल होगा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। अगर आप ये कहें कि 70% के अराउंड रहे हैं, 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे रहे हैं, किसी के 2-4 कम आए हैं इससे, किसी के 2-4 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो ये अकेला फिगर, ये अकेली संख्या इस पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये 70 आपका सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपको हर महीने कितना जेब खर्च मिलता है, या साल में आपका मासिक जेब खर्च क्या होता है, और आप उसे बताएं कि जनवरी के महीने में 700 रुपये, फरवरी के महीने में 1000 रुपये, मार्च के महीने में 800 रुपये, अप्रैल के महीने में 1100 रुपये। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे 12 महीनों का जेब खर्च अपना बताए, तो ये भी वही प्रॉब्लम होगी इसमें। इसको याद रखना मुश्किल होगा, साथ में ये याद रखना मुश्किल होगा कि कौन से महीने में जेब खर्च कितना था। बजाय आप ये बता दें कि 1000 रुपये के आसपास, 1025 रुपये के आसपास जो है आपका महीने का जेब खर्च होता है, इसमें 200-300 रुपये ऊपर नीचे रहते हैं। तो ये अकेला फिगर याद रखना काफ़ी आसान होगा। तो ये जो तीनों के तीनों फिगर हमने लिए हैं, इन्हीं को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये सब फिगर अपने अपने डाटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 43 डिग्री इस पूरे महीने के तापमान को रिप्रेजेंट करता है, 70 इस क्लास के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास को, और 1025 इस पूरे के ऋतु के, यानी कि मान लो कोई स्टूडेंट है ये ऋतु, इसके साल के मासिक जेब खर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये कैसे पता चले, हम इनको कैसे ज्ञात करें कि 43 इसको रिप्रेजेंट करने वाली संख्या, 70 इसको रिप्रेजेंट करने वाली संख्या, या 1025 इस डेटा सेट को रिप्रेजेंट करने वाली संख्या है। इन्हीं चीज़ों को हम
जब हम मापते हैं तो इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इन्हीं को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है और इसी को एवरेज भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम। द सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट्स द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। Averages are also called measures of central tendency or measures of location. An average is a single figure that represents the whole group. तो इसमें बिल्कुल वही बात कही गई है कि एक अकेली संख्या जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है उसे ही एवरेज कहा जाता है। एवरेज को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। एक एवरेज एक सिंगल फिगर होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज की अगर टाइप की बात करें तो एवरेजेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। इनको मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस में क्लासिफाई किया गया है। मैथमेटिकल एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है और हार्मोनिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन को हम जनरली एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम जीएम लिख लेते हैं और हार्मोनिक मीन के लिए हम एचएम लिख लेते हैं। पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन होता है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं और मोड होता है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, इनके भी कुछ टाइप होते हैं जिनको हम सिंपली क्या कहते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से जियोमेट्रिक मीन के भी सिंपल जियोमेट्रिक मीन और वेटेड जियोमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन भी दो तरह का होता है, सिंपल हार्मोनिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं जिसमें हम मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजिशनल एवरेजेस की बात करते हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड की बात करते हैं, तो हम इसको तीन तरह की डेटा सीरीज में पढ़ते हैं। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी है कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इस तरह की होती है, इसमें मान लीजिए कि इस डेटा सेट के अंदर टोटल 18 ऑब्जर्वेशन है। देखिए, मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स दिए हुए या किसी क्लास में ये बच्चों के मार्क्स है और उस क्लास में मान लो 18 बच्चे हैं। किसी के 52 आए हैं, 56 आए हैं, 59 आए हैं, 63 आए हैं, 67 आए हैं, 68 आए हैं। इस तरह से सभी बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो हर बच्चे के मार्क्स इसमें लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। हर बच्चे के हर ऑब्जर्वेशन को लिखा जाता है इसमें, तो इसको कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। और अगर हम इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखें, हम कहें कि 52 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, हम 52 को बार बार लिखने की बजाय हम कहें कि 52 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, तो ये जो 4 है ये बताता है कि 52 कितनी बार आया है, अक्रेंस ऑफ 52 को बताता है। इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 52 एक तो यहाँ पर आया है हमारा, ये मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। एक तो 52 यहाँ पर आया है और 2 बार यहाँ पर आया है और 1 बार यहाँ पर आया है, तो टोटल 4 बार 52 आया। तो हमने 52 को बार बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख दिया कि ये 4 बार आया है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आप बाकी संख्याओं को भी देख सकते हैं। 56 है, ये एक ही बार आया है, 59 है, ये भी एक बार आया है, और बाकी सब संख्याओं को हम देख सकते हैं कि कौन संख्या कितनी बार आई है। 63 की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 63 एक बार तो यहाँ आया है और दूसरा आया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने 63 को बार बार लिखने की बजाय एक ही बार लिख दिया है कि भाई ये 2 बार आया है। तो इसी तरह से आप 68 को देख सकते हैं। 68 आपका एक बार यहाँ आया है और दूसरी बार यहाँ पर आया है। तो हमने 68 को दो बार लिखने की बजाय हमने 68 एक बार लिखकर उसके आगे लिख दिया कि 2 बार आया है। 71 को भी ऐसे ही हमने 71 को लिखा है। तो इसको डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, आवर्ती बोलते हैं इसको हिंदी में।
तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो इसका जो सम है वो भी 18 ही आएगा, ऐसे करके। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब ये होता है कि हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं, एक इंटरवल डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम कहें कि 50 से 60 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि 50 से 60 मार्क्स, 50 से 60 के बीच में 7 बच्चों के मार्क्स है। इसको आप ऐसे देखो, यहां पर आपको दिखाते हैं हम। 50 से 60 के बीच में 6 तो यही हो गए, 4 5 6 और एक आपका यहां पर है ना। तो 7 बच्चों के मार्क्स 50 से 60 के बीच में है। इसी तरह से आप बाकी फ्रीक्वेंसीज को भी देख सकते हैं। 60 से 70 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 5 के। 60 से यहां पर देखिए 60, 63, 67, 68 और हाँ ये बस ये हो गए। 63 2 है, 67 1 है और 68 की फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई, आप देखेंगे। इसको यहां लगा देता हूं मैं, इसको ऐसे करके, ऐसे, है ना। 5 हो गई ना ये, तो हमने यहाँ पर 5 इसको लिख दिया है। इस तरह से आप बाकी के भी लिख सकते हैं। तो 70 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच में ये 5 बच्चे हैं और 80 से 90 के बीच में एक ही बच्चे के जो है मार्क्स आए हैं, जिसके 85 मार्क्स आए हैं वो एक ही है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इनका समेशन एफ 18 होगा। समेशन एफ का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने स्टूडेंट रहे हैं। इनको डिस्कस करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं ये निकालने के कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालेंगे। इसी तरह से जब मीडियन निकालेंगे तो वो भी हम 3 तरह की सीरीज में ही निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का अलग तरीका होगा, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का अलग तरीका होगा, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का अलग अलग मेथड होंगे। तो इनके बहुत सारे मेथड्स हैं, उनकी हम आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।